दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त संजीव शर्मा आज कुछ ज़रूरी बातें करने आए हैं आप लोगों से। आज हम बात करेंगे फिजूल खर्ची और दिखावे के ऊपर। तो दोस्तों, फिजूल खर्ची क्या होती है? फिजूल खर्ची ये होती है कि इस कोरोना महामारी के बीच मेरी अगर कोई कंपनी है, उसमें अगर 100 कर्मचारी काम करते हैं और इस मुसीबत के समय में उनके काम ना हो, उनको सैलरी ना दूँ, समय से उनकी जो सैलरी बनती है वो ना भेजूं और अपने लिए कोई नई गाड़ी बुक करने का प्लान करूं या बुक कर लूं, तो उसे फिजूल खर्च कहा जाएगा। और दिखावा क्या होता है? दिखावा ये होता है कि मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी अगर भूखा हो, उससे किसी मदद की ज़रूरत हो और मैं उस पर अगर ध्यान नहीं दूं और किसी और इलाके में लोगों की मदद करने में लग जाऊं, किसी और की मदद करूं, तो उसे दिखावा कहते हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम पहले अपने आस पड़ोस के लोगों के ऊपर ध्यान दें। हमारे पड़ोसी को क्या तकलीफ़ है, उस पर ध्यान दें। इसी तरीके से आज इस महामारी में हमारे देशवासी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमें उनकी मदद करने के लिए आगे आने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही है, ये खबरें सुन के थोड़ा सा डर भी लग रहा है और विचार करने के ऊपर भी करना भी ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चालू की है, जहां बोला जा रहा है कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर है, जो मजदूर बाहर काम करते हैं, उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा और उसके लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनसे किराया लिया जा रहा है, बीच रास्ते में उनसे किराया लिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? और हम जो कहते हैं हम उस पर अड़े क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। भाई, हम कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं तो समय देख के चालू करना चाहिए। योजना चालू करने में पैसे लगते हैं। पर इस महामारी के समय अगर हम सेंट्रल विस्तार योजना जो 20,000 करोड़ की है, वो अगर चालू करेंगे तो उसमें जो फंड लगेगा उसको हम अगर थोड़ा लेट से चालू करें तो उस फंड से हम अपने देश के लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने 1300 आपत्तियां आने के बावजूद भी इस योजना को चालू करने की मंजूरी दे दी है। और एक न्यूज़ देखने को मिली है, पीयूष गोयल जी ने ट्विटर पर डाला है कि भारतीय रेलवे 150 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दान दे रही है। मैंने आपको कहा था दिखावा और फिजूल खर्ची। अगर रेलवे का पैसा है तो कम से कम उनकी सहायता करते जो इस संकट घड़ी में परेशान हैं, जिनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे, उनसे आप दुगना किराया वसूल कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम विदेश से लोगों को ला सकते हैं बगैर पैसे के, लेकिन अपने मजदूरों को भेजने के लिए उनको एक रुपये के लिए तरसाए, यह बात अच्छी नहीं है। मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए अमीर गरीब सब बराबर है। तो इसके ऊपर विचार कीजिए, दिखावे पे ना आए, फिजूल खर्ची ना करें। इस महामारी में हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है और इस मदद करने में हमें और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आज का लाइव आने का उद्देश्य यही था कि फिजूल खर्ची और दिखावा यह हमें नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो मजदूर अभी भी अटके हुए हैं, आप अगर स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं तो उस ट्रेन का किराया उनसे ना लिया जाए। अगर आप टिकट उन्हें दे रहे हैं तो उसमें आप बाकायदा लिख दें, ये स्पॉन्सर
अगर केंद्र सरकार स्पॉन्सर करिए तो केंद्र सरकार का नाम रहे, राज्य सरकार स्पॉन्सर करिए तो राज्य सरकार का नाम रहे, लेकिन उसमें टिकट के ऊपर फेयर ना लिखा हो कि इतना फेयर उन मजदूर भाइयों को देना है। इस बीच एक अच्छी खबर सुनने को आई है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सब का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। यह एक सराहनीय कदम है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया है और अच्छा लगा कि भाई कोई तो सुनने वाला है इस देश की गरीब जनता के बारे में। तो दोस्तों, यही सब बातें आप लोगों से करनी थी। इस पर विचार कीजिए और ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।